हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो कहते हैं ना, अरे मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, अरे मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर। तो हमको कोशिश करते रहना चाहिए गाइस। आज जो है मैं आप लोगों को यूजीसी नेट का जो पेपर 2 है ज्योग्राफी, उसमें आपको भौगोलिक विचारधारा का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, इसके जो प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन सभी को एक साथ में करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2011 में आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों की कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिया गया है जैसे स्ट्रेबो, टॉलेमी, हेरोडोटस और एराटोस्थनीज कूट दिया हुआ है। इन लेखकों को क्या करना है, काल के अनुसार क्रम में सजाना है। तो गाइस इसका देखिए, आप लोग देख रहे होंगे, ए में दिया हेरोडोटस, एराटोस्थनीज, स्ट्रेबो, टॉलेमी, बी में है एराटोस्थनीज, स्ट्रेबो, टॉलेमी, हेरोडोटस। तो देखिए गाइस, आप कूट देख पा रहे हैं, बताइए क्या होगा। तो इसका जो है ए हो जाएगा, हेरोडोटस सबसे पहले आए, फिर एराटोस्थनीज आए, फिर स्ट्रेबो, फिर टॉलेमी यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा, हेरोडोटस, फिर एराटोस्थनीज, स्ट्रैबो, देन टॉलेमी। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध प्रमुखतः प्रजातीय वितरण तथा जलवायु से है। कारण पर्यावरण निश्चयवाद उपनिवेशक का दर्शन था। तो गाइस क्या होगा इसका, तो इसमें देखिए गाइस, ए जो है वो सही है परंतु आर गलत है, इसलिए सी हो जाएगा। भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध प्रमुख प्रजातीय वितरण तथा जलवायु से, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर चलेंगे। देखिए सूची 1 और 2 में मिलान करना है। रोजर मिन्सूल, रिचर्ड हार्टशोन, पैट्रिक गिडिस और नॉर्बर्ट वीनर, और इधर उनकी पुस्तक का नाम दिया हुआ है। तो बताइए गाइस, इसमें देखिए ऑप्शन कोड दिख रहा है आपको कि कौन सा का क्या होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का है। तो जैसे रोजर मिन्सूल का बताइए क्या होगा पुस्तक का नाम। तो रोजर मिन्सूल का रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस है। तो देखिए हम लोग अगर ए का 3 है तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या हो जा रहा है, ए हो जाएगा। रोजर मिन्सूल हो जाएगा रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस। रिचर्ड हार्टशोन का हो जाएगा नेचुरल ऑफ ज्योग्राफी। पैट्रिक गिडिस सिटीज इन इवोल्यूशन। पैट्रिक गिडिस क्या होगा, सिटीज इन इवोल्यूशन। और नॉर्बर्ट वीनर का क्या होगा, द ह्यूमस यूज ऑफ ह्यूमन बींग, ये हो जाएगा नॉर्बर्ट वीनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, पुस्तक है और लेखक है, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। तो जो एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी है इसको किसने लिखा है, तो देखिए इसका जो है डेविड हार्वे एक्सप्रेशन इन ज्योग्राफी का है। तो उस हिसाब से हमारा कूट क्या बनेगा, एक्सप्लेनेशन का ए डेविड हार्वे। तो देखिए A4 होगा तो ए हो जाएगा एक्सप्लेनेशन इन डेविड हार्वे। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, तो प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी का हो जाएगा W.D. थॉर्नबरी। जियोग्राफी एंड जियोग्राफर, तो जियोग्राफी एंड जियोग्राफर का क्या हो जाएगा, R.J. जॉनस्टन। एंड वेयर द ग्रास इज ग्रीनर, तो इसका हो जाएगा D.M. स्मिथ। वेयर द ग्रास इज ग्रीनर का D.M. स्मिथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल पर स्ट्रैबो की कृति मुख्य रूप से ग्रीक लोगों द्वारा जो है विश्व का एक विश्वकोणीय विवरण था। कारण स्ट्रैबो की जो पुस्तक ने भूगोल संबंधी लेखन के लिए एक सुस्पष्ट आधार प्रदान किया। तो 5 नंबर का क्या हो जाएगा गाइस, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 5 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 6 नंबर में, निम्नलिखित भूगोलवेताओं के आगमन का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले कौन आए थे हमारे बीच में, तो सबसे पहले हमबोल्ड होगा, फिर रिटर, रैटजर एंड रिस्टोफेट। नेक्स्ट दिसंबर 2010 का क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था। तो प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था, इराटोस्थनीज थे जिन्होंने सबसे पहले निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका हो जाएगा टॉलेमी जो है, उन्होंने बंगाल की खाड़ी का आलेखन किया था। मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट नामक पुस्तक के लेखक
कौन है, तो इसका रिचर्ड पीट हो जाएंगे। मॉडर्न ज्योग्राफी ऑफ थॉट जो है रिचर्ड पीट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट का पुस्तक का क्या होगा गाइस, तुम लोग जानते हैं हम्बोल्ट का क्या हो जाएगा, कॉस्मोस हो जाएगा। तो देखिए जैसे ए का थ्री यहाँ भी है और यहाँ भी है। नेक्स्ट है आजकल पेस्चल। आजकल पेस्चल का क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, यानी हम्बोल्ट कॉस्मोस, आजकल पेस्चल का दास आइसलैंड, आजकल पेस्चल का दास आइसलैंड होगा। रिस्तोफेन का इराटेल होगा, रिस्तोफेन का इराटेल, और रेडजेल का एंथ्रोपोज्योग्राफी, रेडजेल का एंथ्रोपोज्योग्राफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कांट की दृष्टि में भूगोल। तो कांट की दृष्टि में भूगोल क्या एक स्थानिक विज्ञान है, एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है, एक प्रादेशिक विज्ञान है, या एक क्रमबद्ध विज्ञान है। तो गाइस क्या हो जाएगा, कांट की दृष्टि में भूगोल एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 चलते हैं। मार्क जेफरसन, रॉबर्ट डिकिंसन, आर्थर रॉबिन्स एंड अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और इधर उनका जो जिस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया या जिस क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया वो दिया हुआ है। तो जैसे मार्क जेफरसन, तो इसका क्या हो जाएगा गाइस, ये क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोग का, 12 है। तो 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 12 का सी हो जाएगा। मार्क जेफरसन नगरीय भूगोल, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट डिकिंसन भौतिक भूगोल, आर्थर रॉबिन्सन मानचित्र कला, आर्थर रॉबिन्सन मानचित्र कला, और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का हो जाएगा अधिवास भूगोल, हम्बोल्ट का अधिवास भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर फिर हम लोग को दिया है, लेखक और उनके पुस्तक दिए हैं। तो 13 नंबर में देखिए कौन सा होगा, स्ट्रैबो हिस्टोरिकल मेमोरियल होता है। तो 2 होगा, तो इसमें भी 2 है। फिनेरेमेनस का क्रिस्टल टोपोग्राफी, तो ये इसका इस दोनों में देखिए सेम है। फिर है सोलिनस, ठीक है। तो जो सोलिनस है उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा रेरम मेमोरेबिलम, और एलेक्सी रेक्सेल का हो जाएगा ला टेरे। तो क्वेश्चन जो है इसका हमको बी हो जाएगा, एलेक्सी रेक्सेल का ला टेरे, सोलिनस का रेरम मेमोरेबिलम, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 2009 में हैगेट द्वारा अधिवास भौगोलिक क्षेत्रीय प्रदेशों की समीक्षा में उन्हें बंद प्रणाली माना गया। कारण वे अवधारणाएं जो स्थानिक समीक्षा में उपयोगी हैं वे नाभीयता, स्थानीयकरण, अंतःसंबंध तथा असंगतता है। तो 14 का क्या होगा गाइस, 14 का देखिए बी होगा। ए आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट 15 नंबर चलेंगे। स्थानिक संगठन की अवधारणा मुख्यतः निम्नलिखित से प्रेरणा लेती है। तो ये जो है ना संभववाद से प्रेरणा लेती है। किससे लेती है, संभववाद से। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। प्राकृतिक देश की अवधारणा निम्नलिखित द्वारा दी गई। तो जो प्राकृतिक देश की अवधारणा है वो ला प्ले द्वारा दी गई है। प्राकृतिक देश का क्या होगा गाइस, ला प्ले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। वॉल्टर इशाद, तो वॉल्टर इशाद का क्या हो जाएगा, मेथड्स ऑफ रीजनल साइंस, तो यानी हमारा बी होता है उस हिसाब से। वॉल्टर इशाद मेथड्स ऑफ रीजनल साइंस। डेविड हार्वे का पुस्तक का नाम था सोशल जस्टिस एंड द सिटी। सोशल जस्टिस एंड द सिटी किसका है, डेविड हार्वे का। रिचर्ड हार्टसॉन का क्या हो जाएगा, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। क्या है रिचर्ड हार्टसॉन, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। एंड रिचर्ड पीट का हो जाएगा रेडिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जून 2009 का 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्षेत्रों के अभिज्ञान के लिए अनिवार्य है कि उनकी समानताओं और स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाए, ठीक है। कारण स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन क्षेत्रों के बीच समानता एवं विभिन्नता को स्थापित करना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ए और आर सही है और सही व्याख्या कर रहा है।
कल्याणकारी भूगोल में किस अध्ययन की समीक्षा को महत्व दिया जाता है? कल्याणकारी में किसको महत्व दिया जाता है? प्रादेशिक संतुलन विकास को कल्याणकारी में महत्व दिया जाता है। पर नेक्स्ट है, डेविड हार्वे को निम्नलिखित योगदान के लिए माना जाता है। तो डेविड हार्वे का योगदान सबसे ज़्यादा अतिवादी भूगोल में है। डेविड हार्वे ने अतिवादी भूगोल में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। दिसंबर 2008 में चलेंगे। लघु जलवायु विज्ञान, इसका देखिए हो जाएगा बी। लघु जलवायु विज्ञान ग्रिफिथ टेलर। भू आकृति विज्ञान वर्सेस्टर। मौसम विज्ञान पीटरसन। और जल विज्ञान वार्ड। जल विज्ञान जो है वो किसका अध्ययन क्षेत्र है? वार्ड का। लघु जलवायु विज्ञान ग्रिफिथ टेलर का अध्ययन क्षेत्र है। भू आकृति विज्ञान वर्सेस्टर का अध्ययन क्षेत्र है। मौसम विज्ञान जो है वो पीटरसन का अध्ययन क्षेत्र है। और जल विज्ञान जो है वो वार्ड का है। जिसे याद लिख सकते हैं, जल विज्ञान, जल को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, और वार्ड। एंथ्रोपोजोग्राफी शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी थी गाइस? तो इसका तो आप लोग जानते ही होंगे, एफ रेटजेल जो है एंथ्रोपोजोग्राफी के हैं। हम्बोल्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉस्मोस कहाँ क्षेत्रीय कार्य यानी फील्ड वर्क करने के बाद लिखी थी? तो उन्होंने ना दक्षिणी अमेरिका का जब फील्ड वर्क किया था उसके बाद उन्होंने कॉस्मोस लिखा था। तो इसका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा गाइस। 24 नंबर क्वेश्चन, भौगोलिक लेखों या कृतों में दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाया गया था? तो दार्शनिक दृष्टिकोण जो है ना गाइस वो इमैनुअल कांट के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी पुस्तक का संपादन किसने किया था? तो ये जो 20 ये क्वेश्चन जो है ना गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी ग्रिफिथ टेलर का होगा। किसका हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट देखिए, विद्वान और योगदान का क्षेत्र दिया है जिसके पहले भी आप देखें। तो शार का जो योगदान क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए सांस्कृतिक भूगोल होगा। तो 4 है तो ऑब्वियसली हमका ए हो जाता है। शार का सांस्कृतिक भूगोल जो है उन्होंने उसमें वर्क किया है, योगदान है। उसके बाद है टाफे का हो जाएगा परिवहन भूगोल। टाफे का परिवहन भूगोल। एल.सी. किंग का हो जाएगा भू आकृति विज्ञान में इन्होंने अपना योगदान दिया है। बेकर ने जो है उन्होंने कृषि भूगोल में अपना योगदान दिया है। बेकर का है कृषि भूगोल में अपना योगदान दिए हैं। नेक्स्ट है 27 का, किस्टॉलर विद्वान और मॉडल अवधारणा। तो किस्टॉलर का क्या मॉडल था गाइस? देखिए क्या हो जाएगा 27 बी। किस्टॉलर का केंद्र स्थल सिद्धांत। रेवेंस्टीन का प्रवास के नियम। टेंसली पारिस्थितिक तंत्र। लुशियन फ्रेबे का संभावनावाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2008 क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? 28 तो किसने की थी? रिचर्ड हार्टसॉन ने की थी क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा। नेक्स्ट सूची 1 और 2 है, देखिए पुस्तक और लेखक। ज्योग्राफिक ह्यूमन इसके लेखक कौन है? 29 इसका ए होगा गाइस। ज्योग्राफिकल ह्यूमन का जीन ब्रून्स होगा। ज्योग्राफिक ह्यूमन जीन ब्रून्स। इन्फ्लुएंस एंड जियोग्राफिक एनवायरनमेंट ईसी सैम्पुल क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट ईसी सैम्पुल। अर्थ कुंडे का होगा कार्ल रिटर। और अल्माजेस्ट का होगा टॉलेमी। नेक्स्ट 30 ब्रिटेन में परिणात्मक क्रांति को मुख्य रूप से किसने लोकप्रिय बनाया? तो जो पीटर हैगेट है ना उन्होंने परिणात्मक क्रांति को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था ब्रिटेन में। भौगोलिक विचारधारा के विकास से संबंधित निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन सही है? विचारधारा के संबंध में 31 का देखिए गाइस। इसका क्या हो जाएगा? वो वी हो जाएगा। वोरेनियस, कांट, हम्बोल्ट,
विडाल डी ला ब्लास, ये अनुक्रम है। नेक्स्ट चलेंगे दिसंबर 2007। रिटर ने इतिहास तथा भूगोल के बीच संबंध को उतना स्पष्ट नहीं बताया जितना स्पष्ट हमबोल्ट ने बताया। कारण इमैनुअल कांट इतिहास तथा भूगोल के बीच संबंध को रिटर की तुलना में अधिक स्पष्ट ढंग से समझते थे। तो गाइस ये जो 32 है ना, इसमें ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि देखिए इमैनुअल जो है रिटर ने इतिहास और भूगोल के बीच संबंध को उतना स्पष्ट नहीं बताया जितना हमबोल्ट ने बताया बोल रहा है। अब आ गया इमैनुअल कांट। हम लोग यहाँ रिटर और हमबोल्ट का बात करते हैं, यहाँ कांट महोदय आ गए। कांट इतिहास तथा भूगोल के बीच संबंध को रिटर की तुलना में अधिक स्पष्ट ढंग से समझाए थे। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट की पुस्तक कॉस्मोस उनकी निम्नलिखित में से एक महाद्वीप की यात्रा पर आधारित है। तो कहाँ की यात्रा पर आधारित है? दक्षिणी अमेरिका। अलेक्जेंडर वॉन कहाँ की यात्रा किए थे? दक्षिणी अमेरिका का। अब हमबोल्ट के जर्मनी के अकादमिक क्षेत्रों में कोई निकट अनुयायी नहीं थे, क्योंकि उनके पास कोई अकादमिक पद नहीं था। कारण हमबोल्ट के सही अनुयायी वैज्ञानिक थे। तो ये 34 का क्या हो जाएगा आपके आंसर गाइस? तो इसका जो है ना बी हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की परंतु सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि हमबोल्ट के सही अनुयायी वैज्ञानिक थे। तो ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति मनुष्य को किसी विशिष्ट मार्ग पर नहीं चलाती, लेकिन वह अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं जिससे मनुष्य को चुनने के लिए स्वतंत्रता होती है। इस कथन का निहितार्थ क्या है? तो इस कथन का निहितार्थ है संभववादी उपागम है। ये क्या है? संभववादी उपागम है। संभववादी उपागम में ही मनुष्य जो है वो, प्रकृति जो है वो मनुष्य को किसी विशिष्ट मार्ग पर नहीं चलाती है, लेकिन वह अनेक संभावनाएं प्रस्तुत कर देती है जिसमें मनुष्य को चुनने के लिए स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है भूगोलवेत्ता का नाम और देश का नाम। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, वो किस देश से थे? अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। नेक्स्ट 36 का बताइए गाइस। तो क्या हो जाएगा? कौन से देश के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। उसके बाद है एलेन चर्चिल सैम्पुल, इसका क्या हो जाएगा गाइस? एलेन चर्चिल सैम्पुल कहाँ की थी? ये यूएस, यूके या फ्रांस? तो ये यूएस जो है यूएस की थी। उसके बाद जो है पीटर हैगेट, इसका क्या होगा? पीटर हैगेट यूके एंड जीन ब्रून्स जो है वो फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ठीक है। 37 में 37 का क्या है कि जियोग्राफिका शीर्षक के कई ग्रंथ लिखने वाले लेखक कौन थे? स्ट्रैबो थे। कौन थे? स्ट्रैबो थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए थे और भारत पर एक ग्रंथ लिखा था? तो अल्बरोनी जो है वो बहुत वर्ष तक रहे थे और एक ग्रंथ भी लिखे थे। किसने मुख्य रूप से मानव को केंद्र में रखते हुए पर्यावरण की अवधारणा का परिष्कार करके भूगोल में द्वैतता की समस्या का हल करने का प्रयास किया था? तो 39 का क्या हो जाएगा गाइस? क्या हो जाएगा? किसने किया था? तो एच बैरोज हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर, वह दार्शनिक दृष्टिकोण जो इस बात पर पक्ष पोषण करता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका क्या होगा? एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद जो है वो एक ऐसा दृष्टिकोण है जो इस बात पर पक्ष पोषण करता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है 41, भूगोल के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख भूगोलवेत्ताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें देखिए H.J. मैकिंडर वो पहले होगा, फिर J. हर्वर्टसन, S.W. बुलरिज एंड L.D. स्टाम्प, यानी मैकिंडर, हर्वर्टसन, बुलरिज और स्टाम्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 का, इजिप्ट नाइल का दिया हुआ उपहार है। तो ये किसने कहा था? ये हेरोडोटस ने कहा था। अधिकांश परिवर्तनवादी भूगोलवेत्ताओं की अति शक्तिशाली मार्क्सवादी आधार है। कारण परिवर्तनवादी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल विषय को स्थापित करने में गहन पैठ बनाया है। तो 43 का क्या होगा गाइस? बी होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। अब भूगोलवेत्ता और सिद्धांत है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। तो इसका क्या हो जाएगा? जैसे विडाल डी ला ब्लास, इसका क्या होगा? टेरेस्ट्रियल होल हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। विडाल डी ला ब्लास टेरेस्ट्रियल होल। जीन ब्रून्स
इंटरेक्शन, जीन ब्रून्स का क्या होगा इंटरेक्शन, कार्ल रिटर यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड फ्रेडरिक रेडजेल इसका हो जाएगा सोशल डिटरमिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने विश्व के भूखंड को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों में विभाजित किया था, किसने किया था, तो हेरोडोटस ने किया था। नेक्स्ट है 46 निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रेडजेल ने स्टेट की तुलना जीव से की है, तो स्टेट की तुलना जीव से किसने की है 40, तो इसका हो जाएगा राजनीतिक भूगोल में रेडजेल ने स्टेट की तुलना जीव से की है। लेवेंसराम सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था, रेडजेल ने किया था। क्या हो जाएगा रेडजेल हो जाएगा। व्यवहारवादी संभववाद का सिद्धांत किसने दिया था, व्यवहारवादी संभववाद ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। नेक्स्ट है लेखक और पुस्तक का नाम, टेलर, हार्शोन, डिकिंसन एंड जॉनस्टन। तो इसमें देखिए 49 का टेलर, ठीक है, टेलर का क्या होगा ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। जस्ट मिनट, सी टेलर ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी। हार्टशोन का हो जाएगा पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। डिकिंसन मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी एंड जॉनसन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004 में आया है भूगोल की धुरी का सिद्धांत, ज्योग्राफिया यूनिवर्सलिज्म, मॉर्फोलॉजी डेल एर्बोडोफ्लेस एंड ज्योग्राफिक ह्यूमन। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा 50 का गाइस, 50 नंबर का क्या होगा सी हो जाएगा। ए का 4, ए का 4, बी का 3। देखिए भूगोल धुरी का सिद्धांत एच.जे. मैकेंडल ने दिया। धुरी का सिद्धांत मैकेंडल, कॉस्मोग्राफी यूनिवर्सिटिज्म सेबस्टिन मास्टर, ज्योग्राफी डेल एर्डोबेलेक्सोस इसका हो जाएगा ए पैंक, और ज्योग्राफिक ह्यूमन जीन ब्रून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की गई थी 51, कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की गई थी तो हम्बोल्ट द्वारा की गई थी। नियतिवाद द्वारा प्रतिपादित होता है, नियतिवाद द्वारा क्या प्रतिपादित होता है, तो प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव जो है वो प्रतिपादित होता है। प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच भौगोलिक द्वैत को कहते हैं, तो क्या कहते हैं द्वैतवाद कहते हैं। थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दे गाइज़, और बेल आइकन दबा दे ताकि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि आप देख सको। एग्ज़ाम का बहुत कम दिन बचा है इसलिए मैं बहुत फास्ट वीडियो बना रही हूँ, ऑप्शंस नहीं बोल रही हूँ गाइज़, क्योंकि ये अगर आप एक बार सुन लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। और आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करो ताकि अधिक से अधिक सब सब्सक्राइब्स हो गए। थैंक यू गाइस।